हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। तो गाइस हम बात करेंगे अरियारी की। अभी न्यूज़ में देखा जो गोरीलाल जी है उनकी भतीजी जो पूनम है उसकी डेथ होगी। उसके लिए हम बोलेंगे ओम शांति, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और घर परिवार को हिम्मत दे। जो भी हुआ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लड़की की उम्र ना 26 साल थी, ठीक है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को हिम्मत दे, हम इतना ही बोल सकते हैं। बाकी कुछ लोग वहाँ गए थे शिवानी के ऑफिस में। आई थिंक ये कल की न्यूज़ है क्योंकि सब संडे को जाते हैं, तो ये सब कल का, लेकिन आज आ रहा है। तो काफ़ी लोग थे। एक लेडीज़ ना हंस भी रही थी, मुझे ना उस चीज़ का समझ में नहीं। आई थिंक उसको जब पता नहीं होगा, वो गए होंगे, फिर वो सोचेंगे कि वो लोग वहाँ है नहीं, तो उसका ये कहना था हंस के कि बाहर से ही बना लो। फिर बाद में बोलती कि हमें पता नहीं था कि ऐसे ऐसे हुआ है। जो गोरीलाल है उनकी भतीजी की डेथ हो गई है। तो वही चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें, और एक न्यूज़ में भी आया था कि अरियारी की वही न्यूज़ थी। तो मैं वही ओम शांति बोल के, और हम यही बोलेंगे कि हिम्मत रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है। कम उम्र में जाना, और जब ये चीज़ें हुई हैं सोचो परिवार पे क्या बीत रही होगी। वही बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे वो मायके हो चाहे वो ससुराल हो, है ना। तो मैं ये इतना बोलूँगी। और उसके बाद हम बोलना चाहेंगे जो लिपस्टिक भोजी है, जिस तरीके से ये करती है हरकतें, सच में बड़ी अजीब सी हरकत लगती है। अभी आप सबने देखा था वो शादी में गई थी और वहाँ पे बड़ी हिस्से, मतलब लोग ना इस तरह बात नहीं कर रहे थे ज़्यादा। अब जैसे बारात निकल रही थी, पहले तो मैं बोलूँगी लिपस्टिक वाले ज़्यादा डिज़ाइनर मत बनो। कपड़े ना पूरी स्लीव के पहनो चाहे हाफ के पहनो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। इसमें अमीरी गरीबी वो मैं नहीं बोल रही, लेकिन वो कपड़े ऐसे पहनो कि तुम्हारा जो पीछे से देख रहे हैं ना BRA, समझ जाना। नहीं समझ में आएगा तो अब समझ जाना कि तुम्हारे पीछे से पिंक पिंक सब दिख रहा था। तो कपड़े ना हमें हमेशा देख के पहनने चाहिए। जब हम तैयार भी होते हैं ना, हम आगे पीछे सब चेक करते हैं, अच्छा दिख रहा है तो नहीं ना, अच्छा ऐसा तो नहीं है ना। तो वही चीज़ें होती है कि ना ऐसे से इंसान को मतलब पता चलता है कि क्या हो रहा है, फील होता है। वो पल्ला ऐसे करके रखा था उसने, जिस तरीके से भाई नाच रही थी और सब दिख रहा था उसका। इतना खराब लग रहा था। फिर दूसरी बात, जब वो धम धम करके नाच रही है इतना, ऐसे लग रहा था कि उसके सगे भाई की शादी है और उसी की ही शादी है, ऐसे लग रहा था। और वो सबको खींच खींच के नाच रही थी। दो दो औरतों ने तो उसको धक्का भी मार दिया था, मतलब ऐसे कि तू भाग यहाँ से, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, ऐसे मतलब कुछ तो था। आई थिंक उसकी मौसी के घर में शायद शादी थी ना कहीं। तो जो भी चीज़ें थी, क्या बोलूँ, इस औरत को ना सच में ना शर्म नहीं है। कोई उसको धक्का दे रहा है या उसे दूर भाग रहा है तो ये उनके पास जा रही है, कभी दूल्हे को खींच रही है, कभी कुछ कर रही है। तो मेरे को नहीं पता कि ये सच में बेवकूफ़ है। सच में ये अपने आप को बेवकूफ़ दिखाते, वीडियो में आके दिखाते समझदार, हम गरीब, हम ये हम वो, लेकिन ये करते वही है जो उनको नहीं करना होता है। अब जैसे शिवानी का घर दिखाना, ये उजाला लिपस्टिक वाली ये सब, शिवानी का घर दिखाते हैं। वीडियो बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना, उसका घर दिखाते रहते हैं और बोलते हैं हम ना किसी का फोटो दिखाते ना किसी का घर दिखाते हैं। और बराबर प्रूफ है इतने सारे कि वहां जाके नाचते भी हैं और वीडियो वगैरह भी बना देते हैं। तो वही चीजें है ना कि भाई जो ये सब तुम करते हो, तुम सोचा करो कि ऑडियंस तुमको क्या बोलेगी, तुम्हारे क्या दिखेगा। वीडियो डालने से पहले देख लिया करो कि तुम्हारा क्या दिख रहा है उस वीडियो में। कुछ ऐसा तो नहीं है कि लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे। कमेंट तो तुम पढ़ नहीं पाती हो, अब रिएक्शन वीडियो देख लेते हो तो वहां से तुम्हें पता चलता है, तुम वहां से भड़कती हो, उल्टा सीधा भोंकती हो। तो वही है, अपना पहनावे पे ध्यान दो भाई कि तुम क्या पहन रहे हो, पीछे से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पूरी बारात में कितना वल्गर लग रहा था। कोई तुमको धक्का दे रहा है, तुम उसी से चिपक रहे हो। हम्म एक बार दे रहा है, दो बार दे रहा है। हम्म कोई हमें ऐसे ही मुंह बना देगा ना, तुम उधर नहीं जाते हैं। और तुम्हें तो ऐसे धक्का दिया और तुम ऐसे जा रही हो, तो थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं यही बोलूंगी कि शिवानी को बदनाम करने के लिए ना तुम उलझुल हरकत मत करो। जो वो उजाला वाला चैनल है, उस पर ना बीच बीच में ना कोई और भी आती है शॉर्ट वीडियो में, और वो वीडियो बनाते, ये ना मेरे को लगता है कंबाइंड चैनल है। ये जो बोलती है ना उजाले मेरा चैनल नहीं, ये अरियारी की ही किसी उसका है। नाम याद नहीं है मेरे को, बट वो औरत थी,
गोरेलाल जो है उनकी भतीजी की जो डेथ हुई है, तो इसने बोला कि गोरेलाल मेरे घर के ही इसके चाचा पता नहीं क्या कुछ तो लगते हैं कुनबे में ही, तो वही लगते हैं, तो ये उन्हीं की ही रिश्तेदार है। तो ये उजाला का ही चैनल है कि क्या है समझ नहीं आ रहा, जो भी है बाद में आप लोग क्लियर करिएगा। जो उजाला का शोट आता है उसमें कोई एक लेडीज आती है, तो वही। बाकी मैं यही बोलूँगी कि भगवान पूनम जो गोरेलाल जी की भतीजी है उसकी आत्मा को शांति दे और घर परिवार को हिम्मत दे। राधे राधे, बाय बाय। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।